This is Ikra, and it would be the realistic voiceover vlog that I have ever made. So my morning ritual is सुबह सुबह ये गाँव ज़ुबान खाना. आई नो सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन आई हैड अ स्वेयर हेयर फॉल. आई डोंट नो वाई. मतलब मैंने हर रीज़न एक्सक्लूड करके देखी है, लेकिन मुझे कोई भी वजह नज़र नहीं आई कि जिस हिसाब से मेरे बाल गिर रहे थे ये क्यों गिर रहे हैं. बाल वैसे भी गिरते हैं, लेकिन इस दफ़ा आई लिटरली क्राइड. कॉटन वूल के गोलों की तरह बाल झड़ते थे रोज़. सो मामा केम टू माई रेस्क्यू एंड टुक मी टू हकीम, नॉट टू अ डर्माटोलॉजिस्ट. और हकीम ने मुझे ये खाने के लिए दी थी और कहा था कि बेटा इससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा. और इसकी प्रिस्क्रिप्शन के बेनिफिट्स देख के वाकई मुझे लगा था कि हाँ ये मेरे ही लिए है. ऑल द सिम्टम्स आई कैन रिलेट. बट आई वंडर्ड वाई इट्स कॉल्ड गाँव ज़ुबान. गाय जैसी फिज़िक पहले ही है मेरी, लेकिन अब क्या गाय की तरह चढ़ना शुरू कर दूँगी अब मैं. इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं बट आई एम टू स्केयर्ड टू रीड देम कि वाकई अगर गाँव ज़ुबान हुई ये तो फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती. हकीम साहब ने मुझे एक ऑयल भी दिया था लगाने के लिए, एंड ही सेड कि आपने इसे रोज़ लगाना है और शैम्पू भी नहीं करना. एंड ओनली आई नो कि अभी तक 2 हफ्तों से तेल में चुपड़े हुए बालों के साथ मेरा कितना ऑरा माइनस है. अभी तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट आई वॉज रिकमेंडेड जेन फॉर्म की हेयर किट यूज़ करूं, लेकिन अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक थी. बट द सैड पार्ट इज़ कि आई हैव ऑलरेडी कट हाफ द लेंथ ऑफ माई हेयर. लेट्स सी हु विल सर्वाइव, मैं या फिर हेयर फॉल. ये सैंडविचेस मैंने खुद बनाए थे. आई यूजली डोंट वेयर परफ्यूम्स, बस हल्का सा, और तब जब मुझे पता होता है कि रास्ते में सिर्फ आगे फीमेल्स ही नज़र आएंगे, मतलब सुबह 8 बजे. पता नहीं क्या सोच के मैंने ये स्लीपर्स ख़रीदे थे, लेकिन ये ज़रूर समझ आ गया था कि वाई आई हैवंट पुट देम ऑन इन 3 years, क्योंकि आई हेटेड देम. और जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना होना तो सारा दिन ऐसे लगता है कि हर इंसान आपके जूते ही देख रहा है. एंड देन आई फील सो अंडर कॉन्फिडेंट. बट हु केयर्स. सो टुडे आई डिसाइडेड कि आज कुछ सफ़ेद पहना जाए, फूल वाला सफ़ेद, क्योंकि अपेरेंटली वी वायलेटेड हॉस्टल मेस रूल्स, और इसी सिलसिले में सुबह सुबह ही पेशी थी हॉस्टल की एडमिनिस्ट्रेशन के आगे. वेल इट वॉज़ अ लॉन्ग स्टोरी. देन केम द पैथो लेक्चर, जिसमें मुझे ही नहीं बल्कि हर बच्चे की सांस अड़ी हुई होती है जो रो के कॉर्नर में बैठे होते हैं, क्योंकि सर सुनते हैं, और वो भी जो अभी उन्होंने पढ़ाना है इसी लेक्चर में. अल्लाह के हवाले ही होते हैं हम. आज मरियम नहीं आई थी कॉलेज. फॉर दोज हु डोंट नो, शी इज़ लाइक अ बेस्टी. तो वो नहीं आई थी तो परफेक्ट डेट था कि मैं इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करूं. सो मैंने ENT का पढ़ना शुरू कर दिया. फिर जब लेक्चर से फ्री हुए तो आई हैड टू स्केड्यूल माई एंटायर डे, क्योंकि अगर मैं स्केड्यूल सेट नहीं करती तो फिर जो काम करती हूँ वो सिर्फ बेड रॉटिंग. और ये है गूगल कैलेंडर. आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा है, पहले तो मुझे वैसे यूज़ नहीं करना आया था और आधा घंटा लग गया था समझते समझते. लेकिन इधर मैंने कैफ़े इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि एज अ फिनिशमेंट वी वर बार्ड फ्रॉम मेस फॉर टुडे. पूरी 4th ईयर मेस से आज के दिन खाना नहीं खा सकती. खैर कड़ी पकोड़ा था और यूजुअली आई डोंट ईट इट, सो बाहर से कुछ खाने का अरेंज करना था. दोपहर के टाइम रूम की लाइट्स ऑफ होती हैं तो मैं लाइब्रेरी गई थी पढ़ने. ENT, ईयर नोज़ एंड थ्रोट. ईयर वॉज द वर्स्ट यूनिट आई हैव एवर रेड, क्योंकि मुझे एनेटमी समझ ही नहीं आई कभी, और एनेटमी ना आए तो डिजीज़ और फंक्शंस भी सही से समझ नहीं आते. ENT इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि मैं MBBS करने के बाद रूल आउट करूँगी कि एटलीस्ट इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं करनी. नोज़ इज़ रिलेटिवली ईजी, क्योंकि मोस्टली बातें मैंने ख़ुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हैं, जैसे नक्सीर, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनसाइटिस. मंडे को ENT का टेस्ट है और मैंने वाकई ही इतना पढ़ा है जितना इस वीडियो में दिखाया जा. टॉपिक ख़त्म करके ही उठूँगी. सो मैंने लास्ट चैप्टर ही चूज़ किया और वो करने के बाद बस ख़त्म. एटलीस्ट ख़त्म तो करके उठी ना, चाहे वो लास्ट ही चैप्टर था. फिर वापस हॉस्टल आके ब्रेक ली, चाय की. स्क्रिप्ट लिखनी थी तो मैंने चैट GPT से कहा टू गिव मी अ फ्यू आइडियाज़, और चैट GPT ने आगे से मुझे ये कहा कि ये ऐड करें, आप अगर बोर हो गए हैं तो वीडियो को 2x की स्पीड पर चला दें, फिर आपको छिपकली की आवाज़ में बोरियत महसूस नहीं होगी. एंड आई वॉज लाइक ब्रो यू हैव टू अपडेट योर ह्यूमर.
दिस इज़न्ट फ़नी। और मैं तो अक्सर ऐसी बातों पे गुस्सा कर जाती हूँ। खैर, इंसान के पास जितने मर्ज़ी हेल्पिंग टूल्स हों, एट द एंड करना उसको खुद ही पड़ता है।